हाँ बच्चों, अभी हम सोल्व करेंगे एग्जाम्पल्स। रूल्स हमने लिखे हैं, उन रूल्स को अपन काम में लेके देखते हैं किस तरीके से अपन ओएस निकालते हैं। चलो करते हैं शुरुआत। तो जो भी अपना अंडरलाइन एलिमेंट होगा उसका हमें ओएस निकालना है, ठीक है। और मैं कुछ यहाँ पे लगभग 10, 15, 20 जो है कंपाउंड यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर से। तो लाइक सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, इसमें हमने लिख दिया H2SO3 सल्फर का निकालना है। नंबर 2 पे लिखा है मैंने S2O8-2 में सल्फर का निकालना है। 3 नंबर पे मैं लिख रहा हूँ HClO4 में क्लोरीन। 4 नंबर पे MnO4 में मैंगनीज का। 5 नंबर पे मैं लिख रहा हूँ MnO4-2 में मैंगनीज। चलो इसको हम यहाँ पे K2MnO4 बना देते हैं। K2MnO4 में मैंगनीज का। 6 नंबर पे NH4+ में नाइट्रोजन का। 7 नंबर पे NH4NO3 में नाइट्रोजन। उसके बाद में चलते हैं 7 के बाद में 8 नंबर पे, और 8 नंबर पे मैं ले रहा हूँ ओस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4। 9 नंबर पे एग्जाम्पल्स BaO2। उसके बाद में नंबर 10 KO2। नंबर 11 में NOClO4। नंबर 12, 11 के बाद में 12 नंबर पे मैं ले रहा हूँ AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड। उसके बाद में 13 नंबर पे चलते हैं। तो हम 13 नंबर पे इसमें Mg3N2 मैग्नीशियम का नाइट्राइड ले सकते हैं बच्चों। 14 नंबर पे हम लोग यहाँ पे K2Cr2O7 कर सकते हैं, क्रोमियम का, मैग्नीशियम, Mg3N2 दोनों का, आर्सेनिक का, यहाँ पे तो क्लोरीन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये कुछ हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो गए जिसमें हम ओएस यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल्स लिखेंगे थोड़े से डिफरेंट कैटेगरी के। हाउ टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है अपने, उनमें ओएस निकालने वाले उसमें एक रूल लग जाएगा। क्या करना है अपन को, सभी का ओएस का सम अपन को 0 कर देना है, ठीक है। तो जैसे मैं H2SO3 की बात मैं करता हूं, तो H2SO3 में सल्फर का निकालना बच्चों, एक काम करो, हाइड्रोजन का +1 होता है, मल्टीप्लाई में 2, सल्फर का मैंने बोल दिया X जो मैं निकालना है, मल्टीप्लाई में 1 क्योंकि सल्फर एक बार है, प्लस ऑक्सीजन जो है उसका होता है अपना -2, और उसको मल्टीप्लाई करो 3 से = 0 लगा दो, ओके। तो सोल्व करेंगे तो यहां से ये हो जाएगा +2 + x -6 = 0, कुल मिला के x विल बी +4। मतलब सल्फर जो है वो +4 में है, ठीक है। मतलब वो एक कॉमन सा रूल ही है। अब ये हम हर में इतना सारा लंबा मैथ्स नहीं करेंगे क्योंकि अपन को बहुत कम टाइम में शॉर्ट में करना होता है। ये एक दिखाने का है, लेकिन आगे थोड़ा अपन को शॉर्ट में करना है। अपन कोई 3री 4थी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, 3rd और 4th स्टैंडर्ड में, ठीक है। ऐसे ही चले आगे। तो जैसे कि नंबर 2 पे मैं हर किसी में थोड़ा बहुत चेंजेस मैंने जरूर किए। दूसरे वाले में एक चेंज आपको देखने को मिल जाएगा, S2O8-2 सल्फर का निकालना है। चलो x मानो, x मल्टीप्लाई में 2, ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई में 8 = -2 लगाओ, क्लियर। x मान लो, -2 कर दिया, ये हो जाएगा 2x -16 = -2, कुल मिला के x विल बी +7 आएगा। और +7 आने का मतलब सल्फर जो है वो हमारा +7 में है। डू यू रियली थिंक कि +7 में सल्फर हो सकता है? नहीं बच्चों, गलत है, क्योंकि सल्फर का जो हाईएस्ट ओएस होता है ना, वो +6 होता है। हाईएस्ट ओएस ऑफ सल्फर +6 होता है। तो सल्फर का हाईएस्ट ओएस +6 होता है, तो सर उससे ज्यादा क्यों जा रहा है? हाँ ज्यादा जा रहा है ना, पर हमको ज्यादा रखना नहीं है, दैट्स इंपॉर्टेंट। +6 होता है सल्फर का हाईएस्ट ओएस, नीड टू रिमेंबर। अब एक बहुत ही प्यारा सा पॉइंट, अगर किसी फॉर्मूले से आप निकालते हैं तो किसी एलिमेंट का ओएस, उसका जो हाईएस्ट ओएस होता है उससे भी अगर ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स जो हाईएस्ट होता है उसी को आपको आंसर में मान लेना है।
क्रोमियम का हाईएस्ट प्लस का 6 होता है, लेकिन मान लो फॉर्मूले से निकालने से प्लस का 8 आ रहा हो तो प्लस का 8 नहीं करना हमको, प्लस के 6 पे ही मान लेना है। सल्फर का हाईएस्ट प्लस का 6 होता है, प्लस के 6 से अगर ज्यादा जा रहा हो तो प्लस का 6 से ज्यादा आपको नहीं करना, प्लस का 6 ही मान लेना है। यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो प्लस का 6 हो जाएगा बस। चलते हैं नंबर 3 पे। 3 नंबर पे जो हमारे को दिया है वो दिया है HClO4। HClO4 में क्लोरीन का निकालना बच्चों, तो हाइड्रोजन प्लस के 1 में है, क्लोरीन का x मान लो, ऑक्सीजन का माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 4 इक्वल टू कितना 0। तो यहां से थोड़ा सा गणित लगा दो, मैथ्स लगा दो, x विल बी प्लस का 7, क्लोरीन हमारा प्लस के 7 में यहाँ पे को जाना है। चलते हैं नंबर 4 पे। MnO4 में x मान लीजिए, ऑक्सीजन माइनस के 2 में है, मल्टीप्लाई में 4, यहाँ पे माइनस में 1, x विल बी प्लस का 7। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंगनीज जो होता है प्लस के 7 में है, और ये बच्चों इसका हाईएस्ट OS है। OS मतलब वही अपना ऑक्सीजन स्टेट, ये इसका हाईएस्ट OS है। नंबर 5 K2MnO4। ओके, तो K2MnO4 में मैंगनीज का निकालना अपन को, चलो देख लेते हैं। +1 × 2 प्लस में मैंगनीज का x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 4 इक्वल टू 0, कुल मिला के x प्लस का 6, मैंगनीज प्लस के 6 में आएगा। नंबर 6 पे चलते हैं, NH4+। x मान लो नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का +1 है, इंटू 4 इक्वल टू +1, मतलब नाइट्रोजन माइनस के 3 में है। चलते हैं नंबर 7 पे। 7 नंबर पे NH4NO3 है। तो बच्चों देखो, अब थोड़ा सा समझ लगाना पड़ेगा आपको। NH4NO3 जो भी कंपाउंड आयंस में ब्रेक हो सकता है, हो रहा हो, उसे करना है। आयंस में ब्रेक हो सकता है, हो रहा हो, उसे करना है, हर हाल में ध्यान रहे। ठीक है, तो NH4NO3 को हम ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा अपन को NH4+, और यहां से मिलेगा NO3-, NH4+ और साथ में NO3-। NH4+ का भी मैंने निकाल के जानबूझ के पहले बताया, इसमें माइनस के 3 में, ऐसे ही x मान के निकालो, प्लस के 5 में यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाना है। चलते हैं नंबर 8 पे। 8 नंबर पे जो दिया है वो हमें दिया OSO4। OSO4 में x हो जाएगा, और ये आ गया माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 4 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, तो x विल बी प्लस का 8। क्या सच है ओस्मियम प्लस 8 कर सकते हैं? हाँ जी, ये जितने भी एलिमेंट उनमें हाईएस्ट OS शो करता है, हाईएस्ट OS अमंग ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट में इसका सबसे ज्यादा OS होता है। ठीक है, सो प्लीज नोट करें। अगले पे चलें, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए, अपने 9 पे चलते हैं। नंबर 9 नंबर पे दिया हमें बेरियम का। देखो बच्चों, BaO2 लिखा हुआ है। बेरियम जो है वो आता है अपना सेकंड A ग्रुप में। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा मांगे, ठीक है, कन्या, सुंदर, स्ट्रोंशियम, बेरियम वहां पे आता है। तो इस पे प्लस का 2 चार्ज होता है, तो इस पे प्लस का 2 है, इसका मतलब O2 पे कितना माइनस का 2 आएगा, तभी तो 0 आएगा ओवरऑल। तो ऑक्सीजन कितने में हुआ बच्चों? माइनस के 1। ये अपन यहां से कह सकते हैं। नंबर 10 पे चलते हैं। 10 नंबर पे हमने लिया KO2। तो KO2 में पोटेशियम +1 में होता ही होता है हर हाल में। तो O2 पे कितना आ गया? -1। इसका मतलब एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा? माइनस में 1/2। तो ऑक्सीजन हमारा माइनस के 1/2 में है। यू गेटिंग माई पॉइंट? चलते हैं 11th नंबर पे, NOClO4। देखो परक्लोरेट है ना, वो अपने आप में एक आयन है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बन जाएगा NO+ और साथ में ClO4-। एग्जैक्टली। तो यहां NO+ जो है ना, उसमें ऑक्सीजन को -2 में है, नाइट्रोजन आएगा निकालने प्लस का 3, ऑक्सीजन माइनस के 2 में। ओके बच्चों, ऐसे ही यहाँ x मान के क्लोरीन का निकालेंगे, x प्लस में ऑक्सीजन का माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 4 इक्वल टू -1, कुल मिला के x प्लस का 7, प्लस का 7 का मतलब क्लोरीन प्लस के साथ में है। ओके, चलो नंबर 12 पे। 12 नंबर पे हमें दिया है AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड। तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो। 3 यहाँ लगा है तो 3 ऊपर देखो, 2
तीन लगा है तो +3 यहाँ आएगा, 2 लगा है तो -2 वहां जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा और 2 अपना -2 में चला जाएगा। आर्सेनिक प्लस के 3 में चला गया है, सल्फर अपना -2 में चला गया। नंबर 13 Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, चलो ब्रेक करो, 2 लगा है तो +2 यहाँ जाएगा, 3 है तो -3 यहाँ पे हो जाएगा। नंबर 14 पे है हमारा K2Cr2O7। बच्चों क्रोमियम का निकालना है, पोटेशियम +1 में होता है तो +1 मल्टीप्लाई में 2 लगाओ, क्रोमियम का x मान के इंटू 2 करो, माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 7 इक्वल्स टू कितना हो गया 0, x विल बी प्लस का 6, मतलब क्रोमियम प्लस के 6 में है। देखो कुछ स्टैंडर्ड आयन है, मैं बताता हूँ जैसे कौन कौन से आयन अगर आ जाए तो उनको अपने आयन्स में ब्रेक कर दो, और ब्रेक करने के बाद में जो भी कुछ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे आयन्स के बारे में बात करें तो भैया अमोनियम आयन दिया हो कहीं NH4 तो NH4 प्लस लगा दो, ऐसे ही NO3 नाइट्रेट आयन होता है, अमोनियम है, ठीक है, PO4 -3 फॉस्फेट है, SO4 -2 सल्फेट है, और CrO4 -2 क्रोमेट है, Cr2O7 -2 डाइक्रोमेट है, ठीक है, OH कहीं लगा हो ऑक्साइड है। तो ये थोड़े से आयंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, ठीक है, थोड़ा आसान अपने लिए काम हो जाता है। इस तरीके से हम लोग OS निकालते हैं। थोड़े अब डिफरेंट एग्जाम्पल्स OS के करेंगे अटेम्प्ट, इनको नोट कर लीजिए एक बार। हाँ जी, अब मैं कुछ अलग एग्जांपल्स करवा रहा हूँ आपको, जैसे कि OS निकालने के। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक गाइडलाइन डालता हूँ, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस कर लूँ, सुनिए ध्यान से। अगर A और B के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के कारण मान लो इन दोनों का EN इक्वल नहीं है, EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल नहीं है, तो किस पे कितना क्या चार्ज आने वाला है बताओ। डिपेंड करेगा किसका EN ज्यादा है। अगर मैं ये बोल दूं इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन B, A का अगर EN ज्यादा है तो सिंगल बॉन्ड के कारण जिसका EN ज्यादा है उस पर चला गया -1 चार्ज, और जिसकी EN कम उस पर आ गया +1 चार्ज। ओके, जिसका EN ज्यादा है ना उस पर तो आ जाएगा -1, और जिसका EN कम है उस पर आ जाएगा अपना +1। ओके बच्चों, और ऐसे ही हम आगे बात करें जैसे कि A और B के बीच में डबल बॉन्ड है सपोज, अगर मैं ऐसा ही बोलता हूँ EN ऑफ A जो है वो B से ज्यादा है, तो अगेन वो सेम कहानी है, सिंगल बॉन्ड पे -1 +1 आया था, डबल बॉन्ड पे यहाँ पे -2 आ जाएगा और यहाँ पे अपना +2 आ जाएगा। ओके बच्चों, ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है A और B में ऐसे, और ये कहानी मैं सेम मान के चलता हूँ। ओके क्लियर है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड के कारण जिसका EN ज्यादा है ना, ज्यादा किसका बच्चों A का, तो इस पे -3 चार्ज आ जाएगा और इस पे +3 आ जाएगा। इनको भी काम में लेंगे, डोंट वरी है ना, अभी काम में लेके देखते हैं। ऐसे ही बच्चों अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है तो A ने B के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है, मैं ऐसा मान लेता हूं इफ EN ऑफ B इज ग्रेटर देन A, P का ज्यादा है, लेने वाले का ज्यादा, देने वाले कम है, तो देने वाले +2 और यहाँ पे -2। अगर मान लो A ने A को लोन पेयर दिया है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड है, ठीक है, इसमें लोन पेयर का शेयरिंग होता है बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, यहाँ लोन पेयर दिया जा रहा है और यहाँ दोनों के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। A ने A को दिया है तो भी देने वाले पे +2 और लेने वाले पे -2। लेकिन एक कंडीशन बड़ी अलग है और वो बच्चों सबसे ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं उसमें वो ये है कि मान लो A ने B को लोन पेयर दिया तो सही, लेकिन कंडीशन ऐसा हो इफ EN ऑफ A इज ग्रेटर देन B, तो देने वाला जो है उसका अगर EN ज्यादा है तो इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के कारण इस पे 0 चार्ज होगा और यहाँ भी 0 चार्ज होगा ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के कारण जिसका EN ज्यादा उस पे -1 और कम वाले पे +1, डबल के कारण -2 +2, कोऑर्डिनेशन में डोनर पे +2, अगर उसकी EN कम है, दोनों की EN इक्वल है तो भी +2, लेकिन उसकी EN ज्यादा है तो कुछ भी नहीं आएगा, 0 रहेगा उस बॉन्ड के कारण, पर्टिकुलर उस बॉन्ड के कारण, ठीक है। तो एग्जाम्पल बिल्कुल करते हैं, देखो
मान लो आपसे कोई ये बोले कि HCN जो है ना उसमें हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन तीनों को बताओ। HCN में हाइड्रोजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, तीनों का OS में बता के चलना है। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तीनों का OS में बता के चलना है HCN में। तो देखो इसको कुछ ऐसे करेंगे हम लोग समाधान इसका, HC ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा बच्चों। कैसे लगाओगे? हाइड्रोजन +1 मान लेता हूँ, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन में से कैसे करोगे? अगर किसी कंपाउंड में 4 एलिमेंट है, 3 का हमें कंफर्म है तो 1 का निकाल सकते हैं x मान के, लेकिन यहाँ तो ये थोड़ा अलग एग्जाम्पल है सर। अपन को हमको पता कैसे चलेगा कौन अलग है और कौन सिंपल है? आप कंपाउंड देखो ना, आपको कंपाउंड में दिख रहा है कि इसमें सीधा सा रूल लग रहा है, लगा दूं? आपको लग रहा है कि भाई यहाँ सीधा नहीं लग रहा, तो फिर अपन को थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो HCN की बात मैं कर रहा था, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो जो कार्बन है ना उसका EN, इनका ऑर्डर क्या है? EN का जो ऑर्डर है ना, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, उससे कम कार्बन का, उससे कम हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इस सिंगल बॉन्ड के कारण, ड्यू टू दिस सिंगल बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन बांट दो, कार्बन में -1, हाइड्रोजन में +1। ट्रिपल बॉन्ड EN नाइट्रोजन का ज्यादा है, जिसका ज्यादा उस पर -3 और कम उस पर +3। अब पूरा जो भी उनको ऐड कर दो, तो हाइड्रोजन जो है वो है +1 में, कार्बन निकल के आया +2 में, नाइट्रोजन निकल के आया -3 में। इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल HNC का होता है, ठीक है। H बॉन्ड N डबल बॉन्ड C, और कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो पा रही है तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर भी इसके साथ लगा देता है। देखो बच्चों, सिंगल बॉन्ड के कारण हाइड्रोजन +1 और नाइट्रोजन पे -1। डबल बॉन्ड ये रहा, उस डबल बॉन्ड के कारण यहाँ -2, यहाँ पे +2। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में डोनर जो है वो नाइट्रोजन है, उसका EN ज्यादा है, तो इसलिए ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 0 0। तो सर नाइट्रोजन का 0 नहीं बच्चों, पूरे को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो, तो ये आ गया +1 हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन -3 में है, कार्बन अपना +2 में। ओके, लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में ले रहा हूं C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। मान लो आपसे कोई ये बोले कि कार्बन एटम जो है इनका इंडिविजुअल OS बताओ, कार्बन एटम का इंडिविजुअल OS बताओ, कैसे फाइंड करोगे? तो कार्बन एटम का इंडिविजुअल OS बताना है भाई, फॉर्मूले से अगर लगाओगे, x मान के निकालोगे तो आएगा 4/3 आएगा, 4/3। लेकिन अपन को सबका निकालना अलग अलग से, तो ये हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऐसा इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो बॉन्ड्स का इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पे +2 या -2, ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड +2 -2। इस कार्बन का बॉन्ड सिर्फ कार्बन से बना है तो इस पे 0, तो कार्बन 3 है, एक कार्बन +2 में है, एक 0 में, एक +2 में। तो ये फॉर्मूला जो है ना x मान के करते हैं वो हमें एवरेज देता है, इंडिविजुअल एटम का OS नहीं देता है। क्या देता है हमें? एवरेज देता है। ओके, उसके बाद में चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे मान लो आपको कोई बोले कि CrO5 में क्रोमियम का बताओ। अगर हम लोग x मान के करते हैं तो क्रोमियम का प्लस का 10 आता है यहाँ से, x माइनस का 2 × 5, ठीक है। लेकिन क्रोमियम जो है प्लस का 6 हाईएस्ट करता है, प्लस का 10 उसका हो ही नहीं सकता, तो फिर यहाँ पे क्यों हो जाता है? क्या रीजन है? रीजन भी देखते हैं। तो यहाँ मैं कहता हूँ इसका स्ट्रक्चर बनाने का काम। देखो बच्चों, क्रोमियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है जिनको वो शेयर कर सकता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया। एक ऑक्सीजन के साथ में इसने डबल बॉन्ड बनाया, 5 ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड, ऐसे। अब देखो ख्वाहिश तो इन ऑक्सीजन की भी है, 4 ऑक्सीजन की, 1 2 3 4, ख्वाहिश तो इनकी भी है कि ये भी डबल बॉन्ड बनाए, लेकिन कैसे बनाए? इनके पास क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो फिर ये होने के बाद में इनके बीच में बॉन्डिंग होता है कुछ ऐसा, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो बच्चों यहाँ सभी ऑक्सीजन माइनस के 2 में नहीं है। कई बार फॉर्मूले से निकालने पे गलत आता है, क्यों? क्योंकि हम सबको माइनस के 2 में कंसीडर कर लेते हैं ऑक्सीजन को। सभी ऑक्सीजन -2 में नहीं है। ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये -2 में है, ये -1 में है, ये -1 में, -1 -1। कैसे बच्चों? क्रोमियम से इसका ज्यादा तो -1, सिंगल बॉन्ड के कुछ भी नहीं होगा। ये यहाँ प्रोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसमें 2 प्रोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 प्रोक्साइड बॉन्ड्स, 2 प्रोक्साइड बॉन्ड, ठीक है।
प्लीज नोट करें, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बताता हूं। हाँ जी, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जो होते हैं सोल्ट, उनकी भी दो बातें हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, तो मान लो आपसे एग्जांपल कोऑर्डिनेशन में सबसे पहला ये पूछ ले कोई K4Fe6 में हमें आयरन का बताना है। तो बच्चों अब वो नहीं चलेगा कि पोटेशियम +1 लगा दो, आयरन जो है उसका एक्स मान लो, कार्बन का नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब देखना पड़ेगा कि यहाँ जो Cn आया है ना, वो खुद अपने आप में एक आयन है Cn-, ये यहाँ एक लिगेंड का रोल प्ले कर रहा है, लिगेंड। ओके, तो Cn पे -1 चार्ज है, तो +1 × 4 Fe का एक्स मानो, और कार्बन Cn पूरे पे -1 × 6 = 0 लगा दो, तो यहाँ से एक्स विल भी अपना प्लस में 2 जो है आना है, आयरन प्लस के 2 में हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो आपसे कोई ये बोले कि FeCO5 में Fe का बताओ। अगर अपन को नहीं पता कि CO पे चार्ज क्या होता है, CO यहाँ के लिगेंड की तरह काम कर रहा है, कार्बोनेट, ठीक है, उसका चार्ज नहीं पता, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। चार्ज X प्लस में CO पे 0 होता है बच्चों, मल्टीप्लाई 5 लगा दो = 0, कुल मिला के X विल बी 0। चलते हैं नंबर 3 पे। चलो 3 नंबर पे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, इसमें Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस। देखो 3 यहाँ लगा है, 4 यहाँ लगा है, 3 जो लगा है उसको इधर ले आओ, +3 इसको उधर पहुंचाओ, ये लो, ये हमने इनको आयंस में ब्रेक कर दिया, ठीक है, आयंस में ब्रेक कर दिया बच्चों। तो ये आयरन तो हमारा प्लस के 3 में आ गया है। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो आप इसे x मान लीजिए, x प्लस में माइनस का 1 × 6 = ओवरऑल चार्ज माइनस में 4 है, x विल बी प्लस में 2, x हमारा प्लस के 2 में आ जाएगा। और कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ये है अपना Na2FeCN का होल 5 NO, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड PRUSID, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ओके, ठीक है बच्चों। अब अपन को निकालना है इसमें Fe का। देखो आयरन के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें NO जो होता है वो कितने में होता है भाई, NO के बारे में दोनों ही बातें हैं, NO 0 में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, NO 0 भी होता है और NO+ भी होता है। आयरन के कॉम्प्लेक्स में NO+ कंसिडर कर लेना इसको, ठीक है, सोडियम +1 में है, मल्टीप्लाई में 2 लगा दो, Fe को x मान लो, Cn पे -1 × 5, NO पे अपना +1 चार्ज हो जाएगा, I = 0 लगा दो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, प्लस के 2 में आ जाना है, Fe हमारा प्लस के 2 OS में यहाँ प्रेजेंट है। उम्मीद करता हूँ दिक्कत यहाँ पे इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, वेरी सिंपल, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्लीज नोट इट।